वो पवन मुक्तासन भाग नंबर 2 का बनाने जा रहे हैं। ये सबसे पहले आपको बताना मैं चाहता हूँ कि पवन मुक्तासन भाग नंबर 2 का अभ्यास को पाचन समूह का अभ्यास या उदर का अभ्यास हम कहते हैं। ये एक ऐसा समूह जो हमारे पाचन सिस्टम को बिल्कुल तंदुरुस्त करता है। अपच की समस्या हो, एसिडिटी की समस्या हो, भूख न लगने की समस्या हो, फैटी लीवर हो, मधुमेह की समस्या हो, आपका सेक्सुअल डिसऑर्डर हो, स्फीत सिरा हो। स्फीत सिरा ऐसी समस्या होती है जिसमें पैर की जो नसें होती है वो बाहर निकलने लगती है। जो सिरा का काम होता है ब्लड को जो हमारा हार्ट होता है जहाँ पर पंपिंग होता है उस जगह तक पहुँचाना नीचे से। लेकिन जैसे मोटापा बढ़ने लगती है, मोटापा बढ़ती है या किसी कारणवश हमारा सिरे में जो सिरा जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ उसमें ब्लॉक होने लगता है, तो ब्लड का फॉल्ट होने लगता है, उसमें ब्लड जमने लगता है और वो जो सिरा है होती है वो फूलने लगती है, जो हमारे पैरों से बाहर दिखाई पड़ने लगती है। जो अन्य बहाली जो होती है, फोर्स की बहाली भी होती है, उसमें मेडिकली अनफिट माना जाता है और हमारे लिए समस्या होती है। तो ये जो पवन मुक्तासन भाग नंबर 2 का जो अभ्यास है, यह पाचन क्रिया का अभ्यास है। पेट की हर समस्या का निदान, विशेष करके फोर्स विभाग, आज का युवा पीढ़ी जो फास्ट फूड पर निर्भर रह रही है, उसको निजात पाने के लिए पवन मुक्तासन भाग नंबर 2 का अभ्यास रामबाण अभ्यास है। वो गैस हो, अपच हो, एसिडिटी हो, मधुमेह हो, आपका सेक्सुअल डिसऑर्डर हो या स्फीत सिरा हो, सभी समस्याओं के निदान के लिए पवन मुक्तासन भाग नंबर 2 का हम अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास का कुछ सीमाएँ भी है, शर्त है कि ये अभ्यास किसे नहीं करना चाहिए। तो वैसे लोग जिसे टटका की समस्या है, हार्ट पेशेंट है, जिसकी बीपी हाई रहती है, L4 या L5 में दर्द रहता है, या जिसे स्लिप डिस्क की समस्या है, वैसे लोगों को ये अभ्यास नहीं करने की सलाह दी जाती है। इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो जो अभ्यासी होते हैं एक एक अभ्यास को ऐड करते जाते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, आप 8 अभ्यास को जब करने में आपका बॉडी परफेक्ट हो जाती है, तो इसको स्पीड से भी इस अभ्यास को हम कर सकते हैं और अपने मोटापा को कम करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो जो पहला अभ्यास इसका है वह है पाद उत्तानासन, अपने पैर को ऊपर करना। इसे हम करते हैं क्या, ऐसे कि सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाते हैं। टोटल अभ्यास पीठ के बल लेट कर किया जाता है। हम पीठ के बल लेट जाते हैं, हमारी हथेली दोनों थाई के बगल में जमीन की रुख। सबसे पहले हम दाहिने पैर को लंबा गहरा श्वास लेते हुए अप करते हैं, श्वास को होल्ड करते हैं। वो जितना समय तक हो सके 30 सेकेंड तक इसको रोकने की कोशिश, श्वास छोड़ते हुए डाउन। हमारा अवेयरनेस होता है अपने श्वासों के प्रति, पैर की मांसपेशियां के प्रति, उदर भाग जो होता है उदर भाग के प्रति। लंबा गहरा श्वास लेते हुए अप, श्वास को होल्ड करना, धीरे धीरे डाउन। ये दाहिने पैर से 10 टाइम्स, फिर बाएं पैर से अप। जब बायां पैर अगर हम ऊपर करते हैं तो दाहिना पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। कोशिश करें कि 90 डिग्री एंगल तक आए, पैर को सीधा रखें, श्वास को रोक कर रखें, श्वास छोड़ते हुए डाउन। फिर बाएं पैर को लंबा गहरा श्वास लेते हुए अप, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए डाउन। ये जैसे ही अभ्यास आपका राइट से 10 टाइम्स और लेफ्ट से 10 टाइम्स होता है, दोनों पैरों से इस अभ्यास को हम करते हैं 10 टाइम तक। लंबा गहरा श्वास लेते हुए अप, श्वास को छोड़ते हुए डाउन। लंबा गहरा श्वास लेते हुए अप, श्वास को छोड़ते हुए डाउन। तो ये अभ्यास हुआ। स्टार्टिंग में इस अभ्यास को बिल्कुल स्पीड स्लो रखना है। जैसे जैसे हम अभ्यासी होंगे, अपने मोटापा को भी कम करने के लिए ये अभ्यास रामबाण साबित होता है। अगला अभ्यास होता है पाद चक्रासन। तो पाद चक्रासन में भी हम सेम वही पोजीशन इसमें लेटते हैं, हथेली हमारे दोनों थाई के बगल में। ये दाहिना पैर को 5 सेंटीमीटर ऊपर करते हैं और क्लॉकवाइज जितना संभव है इसको रोटेट करने का, जितना बड़ा हम गोला बना सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं, बनाने की कोशिश। ऊपर की ओर श्वास लेना, नीचे की ओर श्वास छोड़ना। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स।
ये जैसे 10 टाइम्स होता है, दाहिने पैर को एकदम सीधा करते हुए ज़मीन पे और बाएं पैर को 5 सेंटीमीटर ऊपर करते हैं क्लॉकवाइज। जितना बड़ा आप सर्किल बना सकते हैं। ऊपर की ओर श्वास लेना, नीचे की ओर श्वास छोड़ना, अवेयरनेस उदर क्षेत्र पे। फिर एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल उदर भाग की पेशियाँ जो मांसपेशियाँ है उसका मालिश होने दीजिए। अपनी चेतना को इस क्रिया पर रखा जाए। अब ये जैसे ही सिंगल पैर से होता है, फिर अभ्यास को दोनों पैरों से करते हैं। दोनों पैर से करने में हमें एनर्जी अधिक लगती है। अगर एक अभ्यास के बीच में आराम की आवश्यकता है तो हम एक लंबा गहरा श्वास लेते हुए 1 मिनट के लिए आराम भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को ऊपर किए, क्लॉकवाइज। जितना संभव है उतना संभव, जितना बड़ा सर्किल आप बना सकते हैं उतना बड़ा सर्किल बनाने की कोशिश करें। जैसे 10 टाइम्स होता है क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आपकी अवेयरनेस मांसपेशियों के ऊपर, उदर क्षेत्र के ऊपर, श्वसन क्रिया के ऊपर। इस सर्किल में लंबा गहरा श्वास लेते हैं ऊपर की ओर और नीचे की ओर श्वास को छोड़ते हैं। तीसरा अभ्यास होता है पाद संचलनासन का, जिसको साइकिलिंग कहते हैं। तो एक पैर से दाहिने पैर से करते हैं, फिर बाएं पैर से करते हैं, फिर दोनों पैर से करते हैं। इसमें क्या करते हैं, फिर वैसे ही लेटते हैं, दाहिना पैर को फोल्ड। सबसे पहले दाहिना पैर का जो ये हमारा ये जंघा वाला भाग है इसके क्लोज करते हैं और क्लॉकवाइज इसको सर्कलिंग करते हैं। इससे हमारी मांसपेशियाँ, पैरों की मांसपेशियाँ मजबूत होती है, सुडौल होती है। उदर क्षेत्र का मालिश एंटी क्लॉकवाइज। श्वसन क्रिया के प्रति सजग, ऊपर की ओर श्वास लेना, नीचे की ओर श्वास छोड़ना। फिर लेफ्ट पैर को आप 5 से 10 सेंटीमीटर ऊपर करते हैं, इसको फोल्ड करते हैं। फिर क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। बिल्कुल स्लोली अभी अभ्यास को रखेंगे। स्टार्टिंग पीरियड में जो अभ्यासी होंगे बिल्कुल स्लो। फिर दोनों पैरों को एक साथ, दोनों पैरों को फोल्ड करते हैं और साइकिलिंग क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 3 अभ्यास। एक अभ्यास इसमें होता है झूलन लुढ़कन का अभ्यास। तो झूलन लुढ़कन के अभ्यास में रोल एंड क्रोल में हम करते क्या है कि जो पैर होता है पैर को फोल्ड करते हैं, दोनों पैरों को फोल्ड करते हैं, हाथों से लॉक करते हैं और इसमें कोशिश करते हैं कि हम उठ के बैठे। एक सलाह इसमें ये दी जाती है कि जो आपका बिछावन आसन है ये आसन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो मेरुदंड होता है ना, तो मेरुदंड के ऊपर इसमें हल्का जोर पड़ता है। तो एक कंबल हो सके, ग्राउंड सीट के ऊपर एक कंबल रखा जाए तो हमारे लिए बेहतर होता है। इसमें पीठ वाले भाग का भी मालिश होती है। जो छोटे बच्चे भी होते हैं पढ़ने के लिए, जैसे नींद आती है, वो अभ्यास करके भी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। तो ये आज 4 अभ्यास, अगला वीडियो बनाएंगे उसमें 4 अभ्यास। तो एक और बात कि बॉडी को हिट करने के बाद ही अभ्यास को किया जाए, स्टार्ट किया जाए। जैसे जैसे अभ्यास होता जाएगा आप परिपक्व होते जाएंगे। इसको स्पीडली करके अपने मोटापा को भी दूर किया जा सकता है, अपने पाचन क्रिया को मजबूत किया जा सकता है और पाचन क्रिया को मजबूत करके हम अपने आप को 100% परफेक्ट, अपने चेहरे पर खुशहाल भारत, अपने जीवन को अगर खुशहाल रखेंगे तो हमारा देश खुशहाल होगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।